पद में हैं। हमारे बीच में पूर्व राज्य मंत्री समाजवादी पार्टी के श्री राम दुलार राजभर जी हैं। सर, 2024 का आगाज हो चुका है, किस तरह से रणनीति रहेगी और चुनाव किस तरह से संगठन मजबूत होगा? 2024 के लिए समाजवादी पार्टी का संगठन बूथ स्तर पर बहुत मजबूत है और मजबूत किया जा रहा है। अभी हमारे सभी बूथ के प्रभारी, सेक्टर के प्रभारी, 60 बूथों के सब लोग आए थे जी। और सभी लोगों ने ये संकल्प लिया है कि हम अपने अपने बूथों पर वोट भी बढ़ाएंगे और अपने बूथों को मजबूत करके अपने बूथों को जिताने का भी काम करेंगे। तो इसलिए 2024 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद जीतने जा रहे हैं। मंत्री जी, लगातार सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख सचिव अरविंद राजभर और उनके पिता ओम प्रकाश राजभर जी का वार है कि पूर्वांचल में तो खाता नहीं खुलने दूंगा और आजमगढ़ में इस बार लालगंज और आजमगढ़ दोनों सीट पे हमारा कब्जा रहेगा। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक ओम प्रकाश राजभर जी की बात है, तो अभी पिछले कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि एक न्यूज चैनल पर जब एंकर महोदय उनसे पूछ रहे थे कि क्या आप बेशर्म हैं किसी सवाल को लेकर जी, तो उन्होंने कहा हाँ, मैं बेशर्म हूँ। तो जो आदमी खुलेआम अगर इस बात को स्वीकार करता कि मैं बेशर्म हूँ, तो बेशर्म की परिभाषा क्या होती है? तो जो आदमी बेशर्म हो गया, जिसका स्क्रू ढीला है, वो कुछ भी बोल सकता है। आज जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी की वजह से आज उनके 6 विधायक हैं, आज वो भी विधायक हैं, नहीं तो उनकी बोहनी नहीं होती, जमानत जब्त हो जाती, नहीं सीट पर जा पाते। तो इसलिए ऐसे लोग अब समाज से कट चुके हैं। अब उनको घबराहट है, इतनी लालच उनके अंदर है कि मैं और मेरा बेटा कितना जल्दी मंत्री बन जाऊं। तो बीजेपी में गए, बीजेपी वाले इनको संतरी बना के पीछे पीछे घुमा रहे हैं जी। तो ऐसा ही घूमते रहेंगे। यहाँ समाज में आते हैं तो राजभर समाज के हक अधिकार की बात करते हैं, और जब मोदी और योगी जी के यहाँ जाते हैं तो अपने बेटे को मंत्री और संतरी बनाने की बात करते हैं। तो समाज ये बात समझ चुका है, इनकी पोल खुल चुकी है। यह जो डमरू बजाते थे, मदारी दिखाते थे, इनका अब खेला खत्म हो चुका है। इसलिए इनको छटपटाहट है कि उल्टा सीधा ही बयान दे रहे हैं। तो इनकी दिमागी हालत अब ठीक नहीं है, क्योंकि बीजेपी वालों ने इनको ठीक कर दिया, संतरी बना के इनको ठीक कर दिया। तो जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। अभी कहते थे देश के सबसे बड़े झूठा मोदी जी हैं, योगी जी हैं, तो जब उनके साथ चले गए तो अब कह रहे हैं नहीं, माननीय अखिलेश जी हैं जी। तो यह झूठ तो वो महा झूठा खुद है। हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि देश के अंदर सबसे बड़ा अगर झूठा कोई है तो ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे हैं, इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। मंत्री जी, एक सवाल है कि कहते हैं राजभर समाज की अगर कोई पीड़ा दर्द हरने वाला है तो ओम प्रकाश राजभर है। कहीं विपक्ष में दावेदारी में जब पार्टी में है तो कहते हैं कि राजभर की कोई पीड़ा हरता है तो अखिलेश यादव, रीजन नहीं समझ में आता है। राजभर की पीड़ा की जो बात करते हैं, जब राजभर हक अधिकार की बात करते हैं कि हम राजभर के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, तो यही जो गठबंधन हुआ था चाहे बीजेपी से, उसमें 9 सीट इनको मिली थी। अपने बाप बेटा लड़े, किसी राजभर को लड़ाए हो तो बता दे। और जब हम लोगों से गठबंधन हुआ था, इनको 18 सीट मिली थी विधानसभा के अंदर 2022 में। 18 में से अपने और अपने बेटे को लड़ाते हैं, मात्र 2 सीट पर लड़ते हैं, बाकी किसी राजभर को एक भी टिकट न देने का काम करते हैं। तो यह खुदा साबित कर दिए कि मैं राजभर समाज का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ, सबसे बड़ा भस्मासुर है यह राजभर समाज के, कि जो राजभर समाज इनको पैदा किया उसी राजभर समाज को यह भस्म करने का काम। 2024 में आखिरी में क्या संदेश देंगे कि आजमगढ़ फिर नेताजी का गढ़ कहलाएगा कि फिर विपक्ष अपनी दावेदारी पूरा करेगा? देखिए, आजमगढ़ माननीय नेताजी का है और आजमगढ़ नेताजी का रहेगा हमेशा, इसलिए कि आजमगढ़ ने नेताजी ने आजमगढ़ को दिया है, विकासशील बनाया है। जो भी कुछ आज आजमगढ़ में दिखाई दे रहा है माननीय नेताजी की देन है। तो इसलिए आजमगढ़ की दोनों सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। अब पूर्वांचल की सारी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। इसलिए कि आज समाजवादी पार्टी के साथ
राजभर है, चौहान है, मौर्य है, केवट, बिंद, निषाद, मल्लाह, विश्वकर्मा और पिछड़ी जात के माइनॉरिटी के लोग, सभी लोग और समाजवादी पार्टी के साथ हैं। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी इन सभी जातियों की जाति गणना कराना चाहते हैं और जाति गणना करा के उनको हक, अधिकार और उनको सम्मान देना चाहते हैं। जबकि यही बीजेपी है जाति गणना के नाम पर विधानसभा से निरस्त करने का काम करती है। तो यह साबित करती है यह सबसे बड़ी पिछड़ा और दलित विरोधी भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए 2024 में जितना दलित, पिछड़ा, सर्व समाज के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होकर माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। और 2024 में सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। मोदी की सरकार हटने जा रही है, फिर नई सरकार हिंदुस्तान के अंदर बनेगी जो सबको हक, अधिकार और सम्मान देने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।